ठीक है, पिछले क्लास में जो भी पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में तो आ गया था। सेकंड एक्सरसाइज आज खत्म करेंगे और चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे ही चल रही हैं हम लोग की, बट देन करना है। और मैं चाहूँ तो जल्दी जल्दी करा सकता हूँ, बट देन पॉइंट ये है ना कि ज़्यादा जल्दी कराने से दिक्कत हो जाएगी। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सेट क्या होता है, सेट को लिखने के तरीके क्या होते हैं, यही सब पढ़ा था ना हमने। आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट मतलब सेट कितने तरह के होते हैं, पढ़े हो इसके बारे में कुछ बताओ थोड़ा। क्या क्या नाम बताया था टीचर ने? अच्छा, अगर ये पता है तब तो इसमें थोड़ा कम टाइम देने से भी चलेगा। सर ने बताया होगा एक तो फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्या हमारे पास कोई एग्जांपल आएगा तो हम लोग देख के बता सकते हैं ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? डेफिनेशन क्या होता है बताओ। ये बोलो कि द सेट हुज एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल एंड दोज सेट विच हैव गॉट काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट सेट। नल सेट एक होता है। नल सेट क्या होता है बताओ? जिसके अंदर कोई भी है, जीरो नहीं, जीरो तो नंबर हो गया, किसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं ऐसे 5 से, या फिर एक खाली सेट ऐसे छोड़ दो तो ये भी नल सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। इसका एक और नाम भी होता है वॉइड सेट। इनमें से कोई भी नाम अगर है तो समझ जाओ कि वो एम्प्टी सेट के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद एक इसमें होता है इक्वल सेट। ये जितना मैं देख पा रहा हूं तुम्हारे बुक में यही सब सेट के बारे में बताया हुआ। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स, जैसे मान लो ए है 1 2 3 और बी है 3 2 1, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, इसके भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, और एलिमेंट्स खुद भी आपस में इक्वल है। अगर एलिमेंट्स के नंबर और एलिमेंट्स खुद इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स। अब जल्दी से बताओ इनमें से कौन कौन से नल सेट है। मैं यहां से नाम पढ़ूंगा। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2 पूछ रहा है, क्या ये नल सेट है? तो बताओ कोई ऐसा ऑड नंबर जो 2 के टेबल में आता हो। तो फिर क्या हुआ, ये नल सेट हुआ ना। फिर जब हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे इसके आंसर में, क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जो ऑड भी है और 2 से डिविजिबल भी हो जाए? तो इसका मतलब है कि ये नल सेट का एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या ऐसा कोई नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है? तो इसका मतलब है ये नल सेट नहीं हो सकता, है कि नहीं? पहला वाला नल सेट था, दूसरा वाला नल सेट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और साथ में कंडीशन दिया हुआ है एक्स इज लेस देन 5, एक्स इज ग्रेटर देन 7। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है? कौन सा? 5 से छोटा 7 से बड़ा? हाँ बताओ बताओ। नहीं, तो ये भी नल सेट हुआ। चौथा पार्ट है इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता है क्या? तो ये भी नल सेट का एग्जांपल हो गया। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा, अब बताना है इनमें से कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, वन ऐसे करके लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है? इनफाइनाइट। किस चीज का सेट है ये बताओ? क्या लिख रहे हैं इसके अंदर हम लोग? नॉट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट है, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यही सेम सेट 1 2 3 डॉट 99 एंड 100, इसको क्या बोलेंगे? ये फाइनाइट। सेट ऑफ, नेक्स्ट बताओ ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, फाइनाइट। 100 से बड़ा पॉजिटिव नंबर्स काउंट कर सकते हो क्या? कभी कहीं तक भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट हो गया ना। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, फाइनाइट। इसमें हम लोग लिख सकते हैं। बताओ प्राइम नंबर जरा देखें क्या क्या मालूम है। हाँ, कहाँ तक मालूम है बोलो देखें। हाँ। हम्म। 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 19 भी है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट फिर से बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सुना है कभी? इन दोनों में से एक्स एक्सिस कौन सा है और वाई एक्सिस कौन सा है, बताओ। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन बनानी है तो क्या हम लोग एक दो बना के छोड़ सकते हैं या बहुत सारे बन सकते हैं? बहुत सारे। तो ये फाइनाइट सेट हो गया, नहीं इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। कैसे? ये बहुत सारे पास करा सकते हो, ऐसे ऐसे करके जा सकता है ना, इनफाइनाइट। अब तुम्हें बताना है इनमें से कौन कौन से इक्वल सेट है और कौन से नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक साइड में दिया हुआ है ए, इसके अंदर है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। दूसरा दिया हुआ है इसी में बी सेट जिसके अंदर है डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। बोलो ये इक्वल है क्या? बहुत बढ़िया। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, बी दिया हुआ है हमें 4 8 12 16 और दूसरे साइड में, अच्छा ये ए था, उसके बाद बी दिया हुआ है 8 4 16 18। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है। तीसरे वाले में दिया हुआ है ए के लिए 2 4 6 8 10 और बी के लिए लिखा हुआ मिल रहा है हम लोग को द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। सही है, ये दोनों इक्वल है। तीसरे के लिए दिया हुआ है, चौथे के लिए सॉरी, ए है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और बी है हमारे पास में 10 15 20 25। अब बताओ ये सही है गलत है? गलत है, मल्टीपल ऑफ 10 में 15 कैसे आ सकता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से तुमको पेयर ऑफ इक्वल सेट्स बताना है विथ रीजन। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए दिया हुआ है 2 3, साइड में दिया हुआ है बी, इसको इस तरह से लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ आता है उसको सॉल्व करना, याद है कितना आएगा? सॉल्व करके बताना जरा, अगर सेम आएगा तभी तो इक्वल करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? बिल्कुल गलत, नहीं सोच के बताओ, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके +6 आएगा, ऐड करके +5 आएगा। तुम जो बोल रहे हो 5x माइनस एक्स करते ही 4x हो जाएगा, ना तो उससे 6 मल्टीप्लीकेशन आ रहा है ना सम आ रहा है। हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कर 2x 3x। अब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x + 2, इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे, याद है सब? हाँ, तो यहाँ से दो वैल्यूज अभी आने वाले हैं, x + 2 इंटू एक्स + 3। नहीं, अगर तुम x + 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी और x + 3 को इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो इक्वल कहाँ से हुए? नहीं है, रीजन देना पड़ेगा ना, इसलिए लिखवा रहा हूँ। सेकंड है a सेट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज a letter of the word follow and b is the set of all y such that y is a letter in the word wolf। इसमें से देख के बताओ, f सेम है। लास्ट क्वेश्चन में इक्वल सेट्स को आइडेंटिफाई करना है, टोटल 8 सेट्स लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से इक्वल हैं। सबसे पहले ए दिया हुआ है 2 4 8 12, उसके बाद बी दिया हुआ है 1 2 3 4, पहले लिख लेने दो उसके बाद बताना। सी दिया हुआ है 4 8 12 14, डी दिया हुआ है 3 1 4 2, ई दिया हुआ है -1 1, एफ दिया हुआ है 0 a, जी दिया हुआ है 1 -1, एच दिया हुआ है 0 1। अब बताओ इसमें से इक्वल कौन कौन से? हाँ, ई और जी, और बस इतने ही दो है, बी और डी, ये दोनों और ये दोनों, इसको छोड़ के और नहीं है।
ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। अब बात करेंगे सबसेट की। सबसेट के ऊपर में एक एक्सरसाइज है। सबसेट मालूम है क्या होता है? हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 और एक दूसरा सेट लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखना सही होगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर लिखना होगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस सिंबल को बोलते हैं इज अ सबसेट। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर से निकाले गए हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर नहीं है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये गलत होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे काफी सारे हैं जिसमें ये करना है। अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रहे, सपोज किसी सेट का सबसेट हम लोग लिख रहे हैं। सपोज यही क्वेश्चन है, अभी ए है हमारे पास में 1 2 3, हम लोग को इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। सबसेट्स मैं लिख के बताऊंगा, फिर इसमें सेट के कितने एलिमेंट है बताना। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 टू द पावर ऑफ 3। बोलो कितने होते हैं? 8। अब देखो मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सिंगल सिंगल 1 ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट बहुत जरूरी है लगाना, फिर 2, फिर 3, 3 ये हो गए, फिर 2 2 ले लो, 1 2 2 3 1 3। अब इसमें एक चीज का ध्यान रहे कि अगर हमने 1 2 लिख दिया है तो 2 1 नहीं लिख सकते, 2 3 लिख दिया है तो 3 2 नहीं लिख सकते, 1 3 लिख दिया है तो 3 1 नहीं लिख सकते। एक ही चीज लिख सकते हैं। कितने हो गए टोटल? 6, जबकि हम लोगों ने डिसाइड किया था 8 होने चाहिए। अब जो नेक्स्ट आएगा वो सेट खुद होता है 1 2 3, सेम टू सेम लिख दिया। और एक होता है 5 5, और इन सब को अगर हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो इसका नाम हो जाता है P ऑफ ए, और P ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या बना? इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। जो सेट सारे सबसेट्स को लिखता है किसी सेट का, उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। और सबसेट कैसे निकालते हैं? तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 टू द पावर ऑफ दैट मच। उसमें एक चीज क्या देखने वाली बात कि जो सेट तुमने लिखा है वो खुद का सबसेट होता है। जैसे हर नंबर का फैक्टर वो खुद होता है, और कौन सा नंबर है जो हर नंबर का फैक्टर होता है? तो उसी तरह से एम्प्टी सेट जो है वो हर सबसेट का, हर सेट का सबसेट। ठीक है, अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हम लोग को यहां पे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, सिर्फ ये बताना है कि सबसेट का साइन बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे दे दिया, बीच में ब्लैंक छोड़ दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। अब बताओ बनेगा। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है खाली ABC, फिर से ब्लैंक का साइन, यहाँ पे BCD। अब बताओ नहीं बनेगा, तो ऐसे करके ऐसे काट देंगे। तीसरे में लिखा हुआ है सर्कल इन अ प्लेन एक साइड में, और दूसरे साइड में है सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। क्या सबसेट होगा? देखो समझो, पहले एक सर्कल बना लिया इन अ प्लेन, और एक बोल रहा है सर्कल इन अ प्लेन हैविंग रेडियस 1 यूनिट। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें तो बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं ना। तो ये जो है वो इसके अंदर में आएगा या ये इसके अंदर में आएगा? तो सबसेट का साइन कैसे हो सकता है? अगर ये पहले होता और ये बाद में होता तब होता है ना। नहीं, वो नहीं लगाना है, खाली ऐसे करके बताना है। नेक्स्ट है एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। एक साइड में लिखा हुआ है ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक साइड में लिखा है रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब बताओ क्या ये सबसेट होगा? कैसे, ये कैसे सबसेट बन जाएगा? ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई रिलेशन ही नहीं होता। क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल के अंदर से बनता है? नहीं, तो फिर काटो इसको ऐसे करके। उसके बाद है एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, एक साइड में लिखा हुआ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरे साइड में लिखा हुआ है एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर में हम लोग सारे नंबर लिख सकते हैं, -1 0 1 2 3 4, और यहाँ पे -2 -3 -4। और इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है? 2 4 6 8, उसका सबसेट बन जाएगा ना, उसी के अंदर से तो आया है। अच्छा, उसके बाद ट्रू फॉल्स बताना है। ये सब क्वेश्चन देखो थ्योरी चैप्टर ना, थोड़ा बोरिंग हो जा रहा है। फर्स्ट पार्ट
ए कॉमा बी नॉट अ सबसेट करके लिखा हुआ है बी कॉमा सी कॉमा है, तो बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि ए और बी तो है ही ना उसके अंदर, ठीक है ना। सेकंड, ए कॉमा ई और यहां पे दिया हुआ है सबसेट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये सही होगा गलत होगा? अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, कल भी पूछा था मैंने, तो ए ही उसने लिया हुआ है, होगा? हाँ बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। पहला वाला भी, पहला फॉल्स था, ये ट्रू है। तीसरे में दिया हुआ है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, बोलो सही गलत? गलत, ये गलत है क्योंकि वहां छूट जा रहा है ना, 2 छूट जा रहा है। उसके बाद दिया हुआ है फिफ्थ में, फोर्थ में, ए फोर्थ है ये, सबसेट ऑफ नहीं बिलोंग, सबसेट ऑफ सॉरी, ए सबसेट ऑफ एबीसी, हाँ फिफ्थ पार्ट ए ब्रैकेट में बिलोंग्स टू एबीसी। अब बताओ, ये साइन हमने पिछले क्लास में, डिफरेंस ये है कि अगर हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो फिर ये सिंबल होना चाहिए। बिलोंग्स टू का मतलब होता है सिर्फ एलिमेंट को लिखना, उसके आगे ब्रैकेट नहीं लगाना। अब अगर यही क्वेश्चन इसके साथ मिला है तो हमने ब्रैकेट लगा के जब लिखा तो सबसेट के लिए तो ओके हो गया ये। अगर मैं यहां पे लिखता ए फिर सबसेट का साइन और ए बी सी तो ये गलत हो जाता। बिलोंग्स टू के लिए बिना ब्रैकेट के आना है, ए बिलोंग्स टू लिखा होता अगर ए बी सी ऐसे करके तो ये सही हो जाता। अब ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसने एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाया हुआ है, समझ में आया? सबसेट लिखोगे तो ब्रैकेट लगा के लिखोगे, अगर सिंगल एलिमेंट लिख रहे हो तो वो बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, बताओ कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होते हैं लेस देन 6, इसी का सिक्स्थ पार्ट लेस देन 6 यही आएगा। और दूसरे साइड में वो बोल रहा है इज अ सबसेट ऑफ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, बताओ कौन कौन से नंबर 36 को डिवाइड करते हैं? 1 कहाँ गया, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, क्या इसके अंदर से ही निकाले गए एलिमेंट? सही होगा, हाँ खत्म। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, थर्ड क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा देख लेना आराम से। इसमें ये कंप्लीट क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए के अंदर में ये एलिमेंट्स हैं 1 2, फिर ब्रैकेट के अंदर में 3,4 फिर 5, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो 3,4 है वो एक एलिमेंट की तरह है, जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, तो 3,4 विथ ब्रैकेट एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 5 नहीं ना, देखो ये एक है, ये 2 है, ये पूरा मिला के 1 है और फिर वो 4, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? क्या बताया था अभी, कितना होता है 2 की पावर 4? 12 10, 2 की पावर 4 10 होता है, इतना गंदा मैथ्स ठीक करो। 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 16। मैं 16 लिखने नहीं बोल रहा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं वो तुम्हारा काम कर देगा। अब मैं यहाँ पे जो जो लिख रहा हूँ उसमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन मैं पहले लिख देता हूँ, मैं सारे ही लिख दूंगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन है, हम लोग आराम आराम से, हम लोग को बताना है इसमें से सही कौन कौन सा। आप सबसे एक पहले 3 4 ब्रैकेट के साथ इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिखना सही होगा इसके लिए? नहीं,
एनी रीजन वाई? ब्रैकेट के बिना नहीं, ब्रैकेट के साथ है तो वो एज ए एलिमेंट ही है। अब बताओ नेक्स्ट वाला सही होगा? हाँ, ये। अब उसने क्या किया है, इसी एलिमेंट को जो ऑलरेडी ब्रैकेट के साथ में था उसमें एक और ब्रैकेट लगा के सबसेट लिख रहा है, फिर तो सही होगा ना? ठीक है, जो ऑलरेडी ब्रैकेट में है अगर उसमें एक बार और ब्रैकेट लगा दें तो वो सबसेट का काम कर जाएगा। नेक्स्ट। क्यों? सही है, वन है ना, वन को बिना ब्रैकेट का लिख के बिलोंग्स टू लगा दिया एलिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट। नहीं, 1 to 5 ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, 1 to 5 ब्रैकेट के अंदर में बिलोंग्स टू, नहीं, 1 to 3 ब्रैकेट के अंदर में सबसेट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 3 अकेला है ही नहीं, ठीक है ना। 5 बिलोंग्स टू ए, नहीं हो सकता, 5 एलिमेंट नहीं है, 5 हमेशा सबसेट होता है, तो इसके बाद वाला सही होगा। और 5 अगर लिखा है तो उसको ब्रैकेट पे रहने की जरूरत नहीं है, 5 जब भी लिखा हुआ है वो मान के चलो ब्रैकेट के साथ है। आ गया समझ में? तो ऐसे देखो क्वेश्चंस को लेके खुद भी कर लोगे ना तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें अब जो नेक्स्ट चीजें हैं उसमें सबसेट्स बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का पहला क्वेश्चन, यू हैव टू राइट ऑल द सबसेट्स। तो सबसे पहले बताओ इसमें एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, कितने एलिमेंट हैं? एक। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला मैंने दिया था? 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 1 2। अब 2 कहां से लाओगे बताओ, क्या क्या आएगा? एक तो ये खुद है और एक 5, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको एक सेट दिया है जिसमें लिखा हुआ है a, b। अब इसमें बताओ, पहले ही बता दो कितने होंगे सबसेट्स? 4। अब बताओ क्या क्या होंगे? पहले ए लिख लेंगे ब्रैकेट के साथ, फिर बी लिख लेंगे ब्रैकेट के साथ, फिर ए बी लिख लेंगे ब्रैकेट के साथ, और फिर 5, खत्म, 4 हो गए। तीसरे में दिया हुआ है 1 to 3 ब्रैकेट के साथ। अब इसमें कितने बनेंगे जल्दी बताओ? 2 की पावर 3 दैट इज 8। अब बोलो जल्दी जल्दी। 1, सिंगल सिंगल ब्रैकेट जरूर लगा देना, 3, फिर 1 2 ब्रैकेट में, 2 3 ब्रैकेट में, नहीं 2 1 नहीं, 1 3 ब्रैकेट में। 3 1 भी बोल सकते हो, लेकिन फिर 3 1 बोल दोगे तो 1 2 3 5 हो गए 8। और सबसे लास्ट में दिया हुआ है 5। 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, तो 2 की पावर में 0, आंसर 1, नहीं 1, तो कौन सा? 5 खुद। अब उसके बाद एक इंटरवल लिखने का तरीका बताया गया, हमेशा याद रखना। जैसे ये नंबर लाइन है, अब इसको ध्यान से समझ लो, ये लास्ट चीज आज की क्लास की, ठीक है? भले उसके बाद 1 2 क्वेश्चन रह जाते हैं, बट देन वी कैन डिस्कस। रुक जाओ, सबर करो, रुको जरा। इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी, बीच में होता है 0। यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, मालूम है ना ये, और यहाँ सारे के सारे नेगेटिव नंबर। तो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है -4 से बड़ा है मेरा x, लेकिन 6 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है मेरा x, तो इसका मतलब हुआ कि तुमको -4 को नहीं लेना है। तो यहां पे ऐसा गोला मार दो, -4 से छोटे कितने वैल्यूज हैं, ये सारे के ऊपर डार्क लाइन बनाओ, कहां तक जाना है? 6 तक, 5 और ये 6। लेकिन 6 में जब पहुंचोगे तो इक्वल्स टू का साइन है, तो इसको ऐसे गोला मार के बंद कर दो। तो जब तुम इसको लिखते हो तो क्या होगा, तुमने -4 लिखना है, कॉमा डाल के 6 लिखना है। इसको तो तुमने लिया नहीं, तो जब लिया नहीं तो ये ऐसा ब्रैकेट होगा, और इसको लिया है तो इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दो। इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज्ड। अब मान लो सेम क्वेश्चन में अगर लिखा होता -4 और यहां पे 6, लेकिन इक्वल्स टू नहीं होता, तो फिर इसको कैसे लिखते? सोचो, पहले -4 लिखा फिर 6 ले, दोनों जगह ओपन कर। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, ऐसा, तब इसको कैसे लिखते? पहले -4 6 कर दिया, कहां से क्लोज करोगे? ऐसे कर, यहां से ओपन। और अगर दोनों साइड से क्लोज कर देते तो 6 और ये, ठीक है? तो अब यहां पे उसने क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। मतलब अभी तुम्हें क्या होगा, एक क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेगा, उसको इस तरह से लिखना है, और फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन को वापस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मैं समझाता हूं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन का हेडिंग है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल।
तो क्वेश्चन जब मिलेगा तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेगा। किस तरह से? द सेट ऑफ ऑल एक्स, देखो इसको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज रियल नंबर, और साथ में ये लिखा हुआ है। अब इसको जब तुम आंसर में लिखोगे कैसे लिखोगे, जल्दी बताओ। कॉमा की जगह से क्लोज, इसमें एलिमेंट लिखने मत बैठ जाना, उसने बोला है राइट दिस इन इंटरवल फॉर्म, ये इसका सही आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन, पहले के ये सारे लाइन सेम रहेंगे, खाली ये देखो इनको मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, यहां पे जाके बदला -12 -10। अब बोलो कैसे लिखोगे? -12 लिख दिया, -10 लिख दिया, दोनों जगह से ओपन कर दिया। तीसरे पार्ट में बाकी सब कुछ सेम इस तरह से ही लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट, यहां कॉमा डाल के 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 7, इसको कैसे लिखोगे? 0 से 7 लिख के यहां से क्लोज्ड, यहां से ओपन। और इसी के फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है सेम कॉपी पेस्ट सब कुछ, कॉमा के बाद 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, इसका आंसर 3 4 और दोनों जगह से क्लोज्ड। अब जैसे ये लिखे हो, इसका उल्टा अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका एक नाम दे दो, ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और लिखना क्या है? -3 से बड़ा है मेरा x लेकिन छोटा है 0 से, कोई साइन नहीं लगाना इक्वल्स टू का, क्योंकि दोनों साइड से ओपन है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 6 और 12 और दोनों साइड से क्लोज्ड। अब इसका बताओ क्या लिखोगे? सेम, इसको पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब बोलो क्या लिखे? हाँ नहीं 6 नहीं, 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 12। आ गया समझ में? अब बाकी दोनों भी ऐसे ही है। अच्छा, एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उसको बोलते हैं जो सारे सेट का बाप होता है या सारे सेट को कंटेन कर लेता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स है, एक सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब एक है राइट ट्रायंगल और एक है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब है कोई भी एक एंगल 90 डिग्री कर लेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल का ट्रायंगल का मतलब है कि 90 डिग्री भी करना है और ये जो दो साइड है जिनको परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं वो भी सेम रखना है। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जो इन सबको कंटेन कर लेगा? तो उसका आंसर होगा द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जो आइसोसेलेस होने के साथ साथ राइट एंगल भी हो, वो इन दोनों को कवर कर लेगा, ये पूछा था। और उसके बाद एक क्वेश्चन में 3 सेट दिए हुए हैं और नीचे में 4 ऑप्शन देके वो पूछ रहा है कि कौन सा इस पार्टिकुलर तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? जिसके अंदर से बाकी सेट बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ए सेट दिया हुआ है 1 3 5, बी सेट दिया हुआ है 2 4 6, सी सेट दिया हुआ है 0 2 4 6 8, और अब पूछ रहा है कि इनके लिए, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट का काम इन ऑप्शंस में से कौन सा सेट करेगा। पहला ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6। किसी को भी यूनिवर्सल सेट बनाने से पहले यह डिसाइड करना होगा कि जो भी यहां लिखा हुआ है वो सब इनको कवर करते हो। क्या ये कर रहा है? कहां कर रहा है? 8 कहां है? गलत। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है 5 तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। थर्ड वाले में दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताओ ये कर लेगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो ऑप्शन है उसमें 1 से लेके 8, 5 इसमें कहाँ है भाई? और लास्ट वाले ऑप्शन में सब कुछ था 1 से लेके 8 तक, तो उसमें क्या कवर नहीं होता? 0। तो ये यूनिवर्सल। ठीक है, इतना काफी आज के लिए। चलो जाओ, अब इसके बाद तुम्हारा वेन डायग्राम वाला पार्ट रह जाएगा, बंद कर दो उसको।